नमस्ते। आपकी अच्छी सेहत ही आपका असली धन है। आप चाहे कितना ही धन क्यों ना कमा लें, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो वो धन आपके किसी काम का नहीं है। और इसी सेहत को अच्छी बनाए रखने के लिए हम धनतेरस पर भगवान से प्रार्थना करते हैं। जी हाँ, धनतेरस का सोना, चांदी या महंगी चीजें खरीदने से कोई लेना देना नहीं है। धनतेरस दो शब्दों को मिलाकर बनता है, जिसमें पहला शब्द है धन, जो कि भगवान धन्वंतरी से आता है, और दूसरा शब्द है तेरस, जो कि त्रयोदशी तेरस तिथि को दर्शाता है। और इन दोनों को मिलाकर बनता है एक शब्द धनतेरस। इस त्योहार पर हम भगवान धन्वंतरी को पूजते हैं। समुद्र मंथन की गाथा तो आप सबने सुनी ही है। समुद्र मंथन करते वक्त 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिसमें से 14वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, अमृत कलश लेकर, जिसे पाने के लिए ही समुद्र मंथन किया गया था। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद शास्त्र के रचयिता हैं, देवता हैं। भगवान धन्वंतरी जी 4 भुजाधारी हैं, यानी उनके 4 हाथ हैं। उनके एक हाथ में आयुर्वेद का ग्रंथ है, दूसरे हाथ में शंख है, तीसरे हाथ में जड़ी बूटी है और चौथे हाथ में अमृत कलश है। इस दिन यम देवता को भी पूजा जाता है, क्योंकि अच्छी सेहत के साथ साथ ये भी जरूरी है कि अकाल मृत्यु ना हो। इस दिन पर करने वाले कुछ उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला उपाय ये है कि आपको भगवान धन्वंतरी जी का चित्र या फिर मूर्ति लेनी है। अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो आप इंटरनेट पर जाकर भगवान धन्वंतरी जी की तस्वीर निकाल सकते हैं। उसका प्रिंट आउट लेकर उसे अपने मंदिर में रख दीजिए, या फिर अपने घर की उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में रख दीजिए। दोनों ही मुमकिन नहीं है तो आप अपने फोन में भी चित्र खोलकर उस दिशा में रख सकते हैं। अब आपको उनके समक्ष एक कलश रखना है, लोटे जैसा बर्तन रखना है। अगर आपके पास नहीं है तो लेकर आइए। मैं आपको धनतेरस से काफी पहले ही ये वीडियो दे रही हूँ, तो आप मार्केट से किसी भी मेटल का, किसी भी धातु का एक लोटा लेकर आइए। आप तांबे का, पीतल का, स्टील का, सोने का, चांदी का या मिट्टी का कलश ले सकते हैं। एल्यूमिनियम का नहीं लेना है। अब घर में जो भी बीमार व्यक्ति है, जिनको सेहत संबंधित परेशानियां हैं, जो दवाई लेते हैं, उनकी दवाइयां आपको ले लेनी है। जितनी प्रकार की दवाइयां वो लेते हैं, उनका एक एक नंग निकालकर उस कलश में डाल देना है। यानी मान लीजिए कि आप 5 प्रकार की दवाई लेते हैं, तो उन 5 प्रकार की दवाइयों की एक एक टैबलेट निकालकर आप उस कलश में डाल दें। अगर आपके पास दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन है तो एक प्रिस्क्रिप्शन को फोल्ड करके भी उस कलश में डाल दीजिए। इसके बाद आप उनके सामने एक घी का दिया प्रज्वलित करके 108 बार धन्वंतरी महामंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। मेरी बात माने तो अभी से धन्वंतरी महामंत्र को याद करके अगर खुद से मंत्र जाप करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर व्यक्ति स्वयं बहुत बीमार हैं और खुद ये उपाय नहीं कर सकते हैं, तो परिवार में से कोई अन्य सदस्य उनके लिए ये उपाय कर सकता है। और अगर मुमकिन हो तो बीमार व्यक्ति को धन्वंतरी महामंत्र का जाप सुनाएं। पूजा समाप्त होने के बाद आप ये प्रार्थना कीजिए कि आपको इन दवाइयों से छुटकारा मिल जाए, बीमारी ठीक हो जाए, आप स्वस्थ हो जाएं। और फिर आप इन दवाइयों को, इस प्रिस्क्रिप्शन को ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। अगर पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप अशोक के पेड़ के नीचे या केले के पेड़ के नीचे या अन्य किसी पेड़ के नीचे रखकर घर वापस आ जाइए। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब दूसरा उपाय, ये उपाय सभी को करना है ताकि आप सब तंदुरुस्त बने रहें। धनतेरस, जिसमें तेरस यानी 13, इस उपाय के लिए आपको 13 जड़ी बूटियां लेनी है। घबराइए मत, ये जड़ी बूटियां लेने के लिए आपको हनुमान जी की तरह कहीं दूर किसी पहाड़ पर नहीं जाना है। ये जड़ी बूटियां हमारे घर के किचन में ही है।
हमारे जितने भी खड़े मसाले हैं वो सभी के सभी जड़ी बूटियां ही हैं। इन्हीं खड़े मसालों का उपयोग हमारी दादी नानियां किया करती थी और उनके नुस्खे बनते थे जिनके चलते कोई भी बीमारी उनको छू तक नहीं सकती थी। और ये सारे खड़े मसालों का वर्णन हमारे आयुर्वेद शास्त्र में विस्तार से किया गया है। अब आपको ऐसी 13 जड़ी बूटियां लेनी है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ। कड़ी पत्ता, नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, आंवला, लौंग, काली मिर्च, हल्दी, दालचीनी, मेथी के दाने, धनिये के दाने, हींग, तेज पत्ता, नींबू और इसके अलावा आप फल फ्रूट्स भी ले सकते हैं क्योंकि वो भी बेहद गुणकारी होते हैं और नेचुरल दवाई के रूप में काम करते हैं। अब अगर आपको 13 खड़े मसाले नहीं मिलते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सब्जियां ले लें, फल ले लें और इन सबको मिक्स एंड मैच करके 13 आइटम्स बना लें। इन 13 चीजों को आप भगवान धन्वंतरी के समक्ष रख दें, उनके सामने एक घी का दिया प्रज्वलित करें और फिर दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का 108 बार जाप करें। पहला मंत्र है ओम धन धन्वंतरे नमः। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः। पूजा संपन्न होने के बाद आप ये 13 चीजें गौ माता को खिला सकते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे सकते हैं, किसी मंदिर के भंडारे में दान दे सकते हैं या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तीसरा उपाय जो कि यम देवता के लिए है तो सभी को करना ही करना है। इसके लिए आपको एक चौमुखी दिया लेना है। अब चौमुखी दिया आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आप काले तिल मिलाकर आटा गूंद लीजिए और उस आटे से आप चौमुखी दिया बना लीजिए। अगर चौमुखी दिया नहीं बना सकते हैं या ले सकते हैं तो आप एक दिया ले लें, उसमें 4 बातियां लगा ले जो हर एक दिशा की तरफ रखी हुई हो, यानी एक बाती उत्तर की तरफ, एक बाती दक्षिण की तरफ, एक बाती पूर्व की तरफ और एक बाती पश्चिम की तरफ। आपने जो भी दिया लिया है उसमें आपको सरसों का तेल भरना है। मुमकिन हो तो इसमें 13 काली मिर्च के दाने भी डाल दें और फिर इस दिए को आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ रखेंगे। दिया प्रज्वलित करने के लिए आप अपने घर की चौखट के बाहर खड़े रहिए, अंदर की तरफ देखते हुए। तो ये दिया आपको अपनी दाहिने ओर प्रज्वलित करना है, यानी बाहर से अंदर जाते वक्त ये दिया दाहिने ओर होगा और अंदर से बाहर आते वक्त ये दिया बाहर की तरफ बाएं ओर होगा। और यम देवता से जीवन दान की प्रार्थना करें, उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर परिवार के सभी सदस्य हमेशा सुरक्षित रहें और किसी की भी अकाल मृत्यु कभी भी ना हो। तो धनतेरस पर अपने असली धन, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा, प्रार्थना, आराधना करें। ये सोना, चांदी, महंगी महंगी चीजें खरीदना केवल और केवल बिजनेसेस चलाने का, बढ़ाने का और धूम कमाई करने का षड्यंत्र है। इससे बचें। प्रार्थना करती हूँ आपको इन उपायों से लाभ हो। भगवान धन्वंतरी की, यम देवता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ऐसे अन्य वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।